क्वेश्चन 30 देखिए। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है और हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है और हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है z इज इक्वल टू -3x प्लस 4y और हमें इसको करना है मिनिमाइज। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स हमें ये दे रखे हैं जहां पर x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 8। सबसे पहले तो हम इनका ग्राफ बनाएंगे एंड फिर फिजिबल रीजन को निकालेंगे और फिर हम इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज कर देंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इनका ग्राफ। तो सबसे पहले ग्राफ ऑफ x प्लस 2y और यहां पे लोगे आप इज इक्वल टू का सिंपल, क्योंकि इक्वेशन का ग्राफ बनता है ना कि इनइक्वालिटी का। तो यहां पर आप ग्राफ बनाने के लिए कर सकते हैं x को जीरो लेंगे, x को जीरो लेंगे तो y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और अगर आप y को जीरो लेंगे तो x कितना आ जाएगा दैट इज 8 आ जाएगा। उसके बाद ग्राफ ऑफ अब इसका ग्राफ बनाएंगे। यहां पर भी सिमिलरली आप x को जीरो लोगे तो y आ जाएगा 6 और y को जीरो लोगे तो x आ जाएगा 4। एंड किसी भी लाइन पर 2 पॉइंट्स इनफ है उसका ग्राफ बनाने के लिए। तो जरा देखिए हम इसका बनाते हैं ग्राफ। पॉइंट्स कहां तक जा रहे हैं? पॉइंट्स जा रहे हैं 6 तक, 4 तक और 8 तक। तो आप इसमें 2-2 के इंटरवल्स ले लो। जैसे यहां पे ले लिया 2, 4, 6, 8 एंड 10। सिमिलरली यहां पर एंड आप देखिए ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। क्योंकि कोई भी पॉइंट नेगेटिव नहीं आया है तो इसकी जरूरत नहीं है इसको आगे बढ़ाने की, आप यहीं पे से छोड़ सकते हैं। अब बनाते हैं पहला पॉइंट। x0 y4 कहां पर होगा? यहां पे होगा। दिस इज 0,4 8,0 x8 y0 कहां पर होगा? यहां पर होगा। इन दोनों को मैप कर दीजिए, मिला दीजिए इन्हें। सो दिस लाइन इज x plus 2y इज इक्वल टू 8। x plus 2y हमारे पास क्या आ गया? 8 आ गया। ये बन गई पहली लाइन। अब दूसरे वाली को बनाते हैं x0 y6। x0 y6 कहां पर है? ये रहा पॉइंट। एंड x4 y0 है यहां पर। दोनों को मैप कर दें। एंड दिस लाइन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमें यहां पर निकालना है फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन निकालने के लिए पहले हम चेक करेंगे कि लाइंस ओरिजिन को कंटेन कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। कैसे चेक करते हैं? देखिए ओरिजिन सबके इस तरफ आ रहा है, ये रहा। मैं ना इस लाइन में पहले वाली लाइन को ले लिया x प्लस 2y इज लेस देन 8 इक्वल टू वाला सिंबल अब आप छोड़ देंगे और ओरिजिन को यहां पर पुट कर दीजिए। 0 प्लस 0 इज लेस देन 8, 0 इज लेस देन 8। क्या ये बात सही है? ये सही बात है। मतलब ये जो इनइक्वलिटी है वो ओरिजिन को कंटेन करती है, मतलब इसका फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा। ऐसे ही दूसरे वाले को चेक कर लेंगे। 3x प्लस में 2y इज लेस देन 12। यहां भी ओरिजिन को पुट कर देंगे। 0 प्लस 0 इज लेस देन 12, 0 इज लेस देन 12। सही बात है, यानी ये भी ओरिजिन को कंटेन करेगी। इसका जो फिजिबल रीजन है वो भी ओरिजिन की तरफ रहेगा। और x, y ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इनके और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में फिजिबल रीजन ये बन रहा है जो मैंने शेड कर दिया। अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स देख लो। कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है दैट इज 0,0 और एक ये a है दैट इज 4,0।
एक ये B है जिसको कि हम निकाल लेंगे, और एक ये C है दैट इज 0,4 एंड ये इसको नाम दे दो सम O। अब एक कॉर्नर पॉइंट ऐसा है जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही तो ये कॉर्नर पॉइंट होगा। तो यहां पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो इन दोनों को सॉल्व करके। जैसे अब देखो, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे कर लेता हूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और दूसरे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 24, और इसमें से कर देते हैं उसको सब्ट्रैक्ट। ये कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस का 4y, यहां पे आ गया माइनस का 12, ये कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12, y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 3 यहां रख दो, 3x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, तो यहां पे आ गया 3x इज इक्वल टू 12 माइनस का 6, 3x इज इक्वल टू 6, यहां पे आ गया 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, x 2 y 3, सो दिस इज 2,3। ये हमारे पास क्या आ गए, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आ गए। अब सभी कॉर्नर पॉइंट्स को हम z के अंदर रखेंगे, z एट o दैट मींस 0,0, z में रख दो -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, यानी सारा 0 हो गया। उसके बाद z एट 4,0 दैट मींस a, तो यहां पे आ जाएगा -3 इंटू 4 प्लस 0 यानी माइनस का 12, z एट b यानी कि 2,3, तो यहां पे आ जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, ये हो गया माइनस का 6, ये प्लस का 12 इज इक्वल टू 6। z एट c दैट मींस 0,4, तो यहां पे आ गया -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 4 दैट इज, ये हमारे पास आ गया दिस इज 16। तो हमारे पास सभी पर हमने वैल्यू निकाल दी, 4,0 पर भी और 0,4 पर भी हमने वैल्यू निकाल दी, 0,0 पर भी और 2,3 पर भी, 4 कॉर्नर पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल दी है। अब वो कह रहा था कि आप कर दीजिए इसको मिनिमाइज, तो आप चेक करें कि सबसे ज्यादा मिनिमम वैल्यू किस पर आ रही है। आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो इसी कॉर्नर पॉइंट पर z जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो आप कहेंगे z इज मिनिमम एट किस पॉइंट पर, 4,0 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू इज माइनस का 12, क्योंकि माइनस जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो छोटे होते हैं 0 से भी, तो सबसे छोटी वैल्यू ये रहेगी एंड वो आपको 4,0 पॉइंट पर यहां पर मिल रही है।